मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत भीड़ कारण था। एक 15 वर्ष का बालक जिसके हाथ में हथकड़ी लगी थी और मुख पर स्वाभिमान, निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव थे। 4 सिपाही उस बालक को बड़ी सतर्कता से अदालत लाए थे। अदालत पहुंचकर बालक की हथकड़ियां खोल दी गई। मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने सिर उठाकर कहा, आजाद। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींचकर पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना। अब मजिस्ट्रेट ने गुस्से से कहा, तुम ये कैसे बेरंगे उत्तर दे रहे हो? जानते नहीं यह अदालत है। बालक ने उसी प्रकार लीडर होकर उत्तर दिया, मेरे उत्तर एकदम सही है। हम विदेशी सरकार की स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा सच्चा नाम आजाद ही होगा। न्याय तथा जब तक हम पराधीनता की जंजीरों को तोड़ न देंगे तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना है और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने चलाकर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया था? बालक ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूंद की ठोकरें मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, इसे ले जाओ और 15 कोड़े मारकर छोड़ दो। कोड़े खाकर जब बालक जेल से बाहर निकला तो उसका शरीर जहाँ कोड़े लगे थे वहाँ से खून बह रहा था, लेकिन बालक शांत और जेल के फाटक के बाहर से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसे फूलों की मालाएं से
लेकिन इस किस्से के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। यह चंद्रशेखर आजाद आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के सेनापति बने। उन्होंने क्रांतिकारियों के एक विशाल दल का गठन किया जिसने सरदार सिंह, सुखदेव राजगुरु, बटुकेश्वर जैसे सदस्य थे। प्रदेश के झाबुआ जिले के बारात गांव के लोहा जीविका के लिए पहुंच गए थे। उस समय उन्हें आज के देता था। इसी से उन्हें अपने पोषण करना पड़ा था। इसलिए आजाद का किया जा